एक्टिविटी के ऊपर भी डिस्कशन हो गया था। अब थोड़ा देखना है आगे का हम लोगों को। ड्रिप इरिगेशन पे बात हो गई थी, वाटर हार्वेस्टिंग पे बात हो गई थी, एंड टुडे विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम वाटर वाइज हैबिट्स। ठीक है, सो दीज आर 2 points. It's not going to take more than 10 seconds to go through them. I will request the girls to raise their hands and tell me what are these 2 habits. किसी ने हाथ नहीं उठाया? वाटर वाइज हैबिट्स, गर्ल्स। यस, प्रियंका। So the 5 habits are to taps when not while brushing. Then mop the floor instead of washing. ठीक है, ओके। सो स्वाति, the second activity, what does that mean? The second habit, what does that mean? स्वाति, स्वाति, नहीं रिस्पॉन्स आ रहा है। अनुष्का, हाँ, व्हाट डज द सेकंड हैबिट टेल अस? Mop the floor instead of washing it. मतलब क्या होगा इसका? Instead of washing, we have to mop the floor. ये तो तुमने उसी बात को इनडायरेक्ट स्पीच में बोल दिया। नहीं, ठीक है स्वाति, आई कैन सी यू ऑन द स्क्रीन नाउ, यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू स्पीक। क्या मतलब होगा इसका, द सेकेंड वन? बोलेगी नहीं, खाली कैमरे के आगे पोज कर रही है। नो प्रॉब्लम स्वाति। सामिया, आई सॉ यू रेज्ड योर हैंड। Yes, sir. हाँ, किस लिए? Mop the floor instead of washing it means that we can mop the floor also. Both can clean the floor, and washing can take a huge quantity of water. नहीं, व्हाट इज Can मॉपिंग? resolve it. ये मॉप द फ्लोर, ये क्या है? Sir, may I say in Hindi? हाँ, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, यही तो मैं भी पूछना चाह रहा हूँ। Plus, maybe pocha. It can Yes, exactly. we This can is say. what I wanted to listen. पोछा मारिए इंस्टेड ऑफ वॉशिंग द फ्लोर, क्योंकि अगर आप जमीन को रोज धोएंगे सो इट्स गोइंग टू टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, एज सामिया सेड, एंड पोछे मारने से कम होगा एंड यू विल स्टे हेल्दी। Earlier people didn't used to get all the say muscle problems and arthritis and whatever the diseases related to bones and muscles. Why? Because they were involved in such activities. So when somebody mops the floor sitting down, then each and every muscle of your body is flexed at that time. Even I used to listen to my grandmother. Those ladies who are pregnant, they are often suggested to do this special exercise, mopping the floor. This keeps them and their child healthy. But आजकल तो मतलब the doctors they suggest to not perform any of the activities, simply take bed rest. But earlier people they used to especially make pregnant women do this mopping the floor activity. It kept them healthy. So that is it. Again, it's also a water saving technique. Let's see what other things we have to study for today. What role we can play? Okay, have you ever shown concern? ये तो हम लोगों ने डिस्कस करी है। Now effects of water scarcity on plants. पानी की कमी से प्लांट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है? सो यू मस्ट हैव सीन पॉटेड प्लांट्स विल्टिंग। विल्टिंग का मतलब हो गया यहाँ पे मुरझा जाना। यू कैन अंडरलाइन दिस वर्ड
In the second line, wilting, WILTING, मुरझा जाना. समर्स में हम सब देखते हैं कि जब शाम को अराउंड 4 और 5 when we go to our टेरेस, तो हम देखते हैं कि सारी पत्तियां सूख जाती हैं, मुरझा जाती हैं, दे डैंगल डाउन. तो उसका कारण क्या होता है? बिकॉज ऑल द वाटर हैज बीन एवापोरेटेड थ्रू ट्रांसपिरेशन. तो यही बात हो रही है यहाँ पे. एंड अल्टीमेटली ड्राइंग अप इफ दे डिड नॉट गेट वाटर इवन फॉर अ फ्यू डेज. और अगर ये तो एक दिन का होता है, अगर इन्हें 2-3 दिन 4 दिन आप पानी मत दीजिए तो ये क्या हो जाएंगी? सूख जाएंगे, पौधे ही सूख जाएंगे. ठीक है. नाउ वी हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स नीड वाटर टू गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू प्रिपेयर देयर फूड. ये तो हम लोगों ने पढ़ ही रखा है, बहुत अच्छे से, बहुत बार पढ़ा है. जस्ट इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेज इफ वाटर इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट्स. अगर पौधों को पानी नहीं मिलेगा तो उसका क्या असर पड़ेगा, इसकी कल्पना कीजिए आप. द ग्रीन कैरेक्टर ऑफ द प्लैनेट शैल बी लॉस्ट. जो हमारा प्लैनेट हरा भरा दिखता है वो पूरी ग्रीनरी खत्म हो जाएगी इफ द प्लांट्स डोंट गेट वाटर. दिस मे मीन द एंड ऑफ ऑल लाइफ. फॉर अ वर्ल्ड विदाउट प्लांट्स शैल मीन नो फूड, नो ऑक्सीजन, नॉट इनफ रेन एंड इनन्यूमरेबल अदर प्रॉब्लम्स. ठीक है. तो ये इन्होंने छोटी सी हम लोगों को एक तरह से टूर करा दिया कि अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है. ऑक्सीजन, रेनफॉल, फूड, मतलब अगर फ्लोरा नहीं है तो फौना भी नहीं रहेगा. ये आप समझ जाइए. फ्लोरा स्टैंड्स फॉर ऑल द ग्रीन एंड प्लांट लाइफ दैट्स अराउंड अस एंड फौना स्टैंड्स फॉर ऑल द एनिमल लाइफ. तो अगर फ्लोरा नहीं है तो फौना भी नहीं रहेगा. फूड चेन और फूड साइकिल में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि प्लांट्स प्रिपेयर दिस फूड, देन हर्बीवोरस एनिमल्स कंज्यूम दिस and then carnivorous animals consume the herbivorous animals. That is how the food cycle is maintained. तो अगर plants ही नहीं रहेंगे तो फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स हम लोगों ने पढ़ रखा था. तो प्लांट्स ही आपके क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है. ठीक है. लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड सी व्हाट दिस थिंग इन द ब्लू बॉक्स हैज. Rajasthan is a hot and dry place. अच्छा, ये successful initiative. Please go through it. You have 15 seconds and then raise your hand. This time it will be the turn of boys. और आदित्य, यशमित, रुद्र, अंकित, ये लोग हाथ नहीं उठाएंगे. आर्यन उपाध्याय, you have switched off your camera. Aryan Upadhyay. Yes, sir. You have switched off your camera. Why did you switch it off, Aryan? Sir, I went to drink water. You went to drink water a few days back. You had gone to a different place. So why is it during the science class you feel thirsty or you feel like going to the washroom? Aryan भाई, science के साथ कुछ प्रॉब्लम है? Okay. You don't like my voice? Aryan, Yes, sir. you don't like my voice? No, sir. तो फिर ये जो सक्सेसफुल इनिशिएटिव वाली हेडिंग है ये क्या एक्सप्लेन कर रही है? आई एम गिविंग यू 15 सेकेंड्स. रीड इट एंड टेल इट टू. विवेक, यू कैन लोअर योर हैंड. तुम्हें भी चांस नहीं मिलेगा. आई एम एक्सपेक्टिंग पार्टिसिपेशन फ्रॉम सम अदर स्टूडेंट्स जो नहीं बोलते. I hope you all have your science book open. Ankit Kumar Swain, would you like to try? Yes, sir. Read नहीं कर, explain कर. I see you are continuously interacting with someone who's around you. तुम किसी से लगातार बात कर रहे हो अपने आसपास से, किसी मम्मी से या भाई से.
थोड़ा सा भाई साइंस पढ़ लो प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट. एक्सप्लेन दिस एक्टिविटी टू मी. रीड इट एंड एक्सप्लेन. आर्यन, हैव यू रेड इट नाउ? Aryan Upadhyay, have you read the activity now? सर मैं पढ़ूं? Okay. Alish, read नहीं करना है, explain करना है. यस सर, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. ठीक है, ट्राई करो. फर्स्ट सक्सेसफुली इंडिविजुअल. राजस्थान इज अ हॉट एंड ड्राई प्लेस. सर इसमें बता रहे हैं जो राजस्थान जगह है वो बहुत ही सूखी और मतलब सूखी जगह है. और सर द चैलेंज ऑफ नेचुरल सिक्योरिटी ऑफ वाटर वाज सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट. क्या सर ये चुनौती चैलेंज ऑफ नेचुरल सिक्योरिटी सिक्योरिटी नहीं है भाई, स्कार्सिटी सर. स्कैर्सिटी. यस, तुमने तो स्कार्सिटी ऑफ वाटर वाज पूरी मुझे लग रहा है चैप्टर भी खराब कर दिया आलिश. कंटिन्यू करो. अच्छा कंटिन्यू एलिश, प्लीज कंटिन्यू. सिक्योरिटी मत बोलना लेकिन प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू. मैं तुम्हारे हाथ छोड़ता हूँ. ओके सर. द चैलेंज ऑफ नेचुरल स्कार्सिटी ऑफ वाटर वाज मेट बाय अ सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट. सर ये चुनौती है नेचुरल प्राकृतिक पानी का सर एक्सपेरिमेंट करना. A brand of social worker has transformed a dry area in urban district into green place. जो सर हमारे आसपास के सोशल वर्कर हैं वो कोशिश करते हैं कि अपने आसपास के एरिया को हरा भरा रख सकें. They have revived 5 drift rivers are very ऊपर. सर इसमें बता रहे हैं कि जो 5 रिवर्स हैं, रिवर्स अरबेरी, ऊपरेल, सरसा, बागेनी एंड जाजावाली. ये सर हमारी पार्टिकल है 5 कंस्ट्रक्शन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर. ये सर वाटर हार्वेस्टिंग के काम है. Good, Alish, you did very good. A few places were misinterpreted, but then I really appreciate your effort. Very good, Alish. थैंक यू सर. It's actually good to see a new student coping up so nice. Now, Aryan Upadhyay, now will you like to try? No response. Okay, thank you, Aryan. कौन करेगा? कोई और? नहीं, यशमित तुम्हें नहीं बेटा. ये यशमित, विवेक, रुद्र, आदित्य, ये लोग नहीं बोले. शिवेंद्र. Yes, sir. Sir, in this sir gets telling about that. Sir, in Alwar district, a band of social workers go out transferred at a grand station. In this, they constructing the water harvesting structure. So they make the flow of the rivers, 5 rivers, which were not flowing for last many times. अच्छा ठीक है. हाँ, ये काफी हद तक सही था. एक मौका और किसी को दे दे, वरना कहेंगे अक्सर अपने ही सेक्शन के बच्चे. पीयूष. यस सर. हाँ पीयूष भाई बताओ. सर इसमें बता रहे हैं सर राजस्थान बहुत हॉट और ड्राई प्लेस है और इसको मतलब इसमें यहाँ पे ये मतलब आपको एक्सपेरिमेंट छोटा बड़ा छोटी बड़ी भाई ये फंबल नहीं चाहिए. सीधा सा एक उसमें बात कही गई है. हम कहा ये नहीं चाहिए भाई. पीयूष, रीड इट एंड टेल इट टू मी इन वन फ्लो. सर एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें सोशल वर्कर का एक ग्रुप ने सर अलवर डिस्ट्रिक्ट के 5 नदियों को इन्होंने ग्रीन प्लेस में बदल दिया. इन नदियों में बहाव मतलब नदियाँ बहने लगी जबकि सर इन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के द्वारा इसको किया. अच्छा ठीक है. अंत में तो थोड़ी बहुत हिंदी तुमने पढ़ा दी वर्ण वाला हमको, लेकिन ठीक है. थैंक यू पीयूष, थैंक यू फॉर योर अटेम्प्ट. नाउ इट्स माय टर्न. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू ऑल. राजस्थान इज अ हॉट एंड ड्राई प्लेस. बहुत ही सूखी और गर्म जगह है. द चैलेंज ऑफ नेचुरल स्कार्सिटी ऑफ वाटर वाज मेट बाय अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट. अब ये जो राजस्थान का एरिया है, वी ऑल नो यहाँ पे थार डेजर्ट है
और यहाँ का डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा होता है ये सब लोगों ने एसएसटी में पढ़ी रखा है। तो यहाँ पे नेचुरली ही पानी की कमी रहेगी, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, तो इस चैलेंज को मेट किया गया एक एक्सपेरिमेंट से, जिसमें अ बैंड ऑफ सोशल वर्कर्स, वहीं के एक सोशल वर्कर्स के ग्रुप ने थोड़ी कोशिश की और उन्हें काफी हेल्प मिली। इन्होंने अलवर डिस्ट्रिक्ट में जो सूखा था जहां का क्लाइमेट, वहां पे उन्होंने कुछ प्रैक्टिसेस की हेल्प से अलवर को हरा भरा कर दिया। और इसी बैंड ने वाटर कंजर्वेशन मेथड्स, वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स की हेल्प से 5 रिवर्स को रिवाइव किया। रिवाइव का क्या मतलब है कि जो कि ड्राइड अप हो जाती थी ऑलमोस्ट या लगभग सूख चुकी थी, उन्हें रिवाइव कर दिया वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड से, जो कि आपको यहाँ बता रहा है। कौन सी वो थी? अरवेरी, रूपारल, सरसा, भगिनी and Jazwali by constructing water harvesting structure. And the last line of the chapter is again a very beautiful line. हमारा जल हमारा जीवन। जल है तो कल है was the first one and this is the last one. हमारा जल हमारा जीवन। ठीक है, so now that's the end of the chapter. Key words आपका homework है। अब now let me iterate it, reiterate it, in fact repeat it say for the 1000th time कि सिर्फ ये 6-8 वर्ड कॉपी में लिख नहीं देंगे आप। आई डोंट वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस स्पेलिंग, ये क्लास 2nd 3rd में करते हैं। एक्वीफर क्या होता है इसके बारे में एक लाइन लिखेंगे, ग्राउंड वाटर क्या है इसके बारे में एक लाइन लिखेंगे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर। इसके बाद आपकी एक्सरसाइजेस है, विल बी डूइंग दिस टुमारो, बट तब तक इस चैप्टर में किसी को कोई डाउट हो, गो थ्रू द चैप्टर वंस, आई एम गिविंग यू अ मिनट। उसके बाद किसी को इसमें कोई डाउट हो तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है। अनुष्का, आई सी यू रेज योर हैंड इमीडिएटली। So what is the meaning of scarcity? स्कैरसिटी का मतलब बेटा कमी, कमी हो जाए। Okay, sir. शॉर्टफॉल या शॉर्टेज ऑफ समथिंग। आलिश, Yes, sir. Sir, what is the meaning of Alvar? मीनिंग ऑफ Alvar. अलवर बेटा जगह है, इट्स अ प्लेस इन राजस्थान, इट्स अ डिस्ट्रिक्ट। जैसे हमारा आपका चंडीगढ़ है, दिल्ली है, इस तरह से। प्रियंका, Sir, in activity 16.1, we also have to paste some newspaper clippings in a notebook. 16.1 एक्टिविटी मैप वाली, No, sir, the newspaper clippings. न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, लेट मी लुक एट इट। 16.1 नहीं, इसको रहे। And this is activity 16.2 में जिसमें मैप वाली एक्टिविटी थी वो मैंने बोल रखा था। आई गेस दैट वाज 16.3। Sir, 16.5 है. 16.5 थी, हाँ वो वाली कर दी। Okay, sir. आप इसमें मैप ड्रॉ मत करिएगा, मेरे लिए प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, 2 रुपए खर्च करके एक अच्छा सा मैप खरीद के उसमें करिएगा। ठीक है, रुद्र। Sir, I have doubt, sir. What is active here? I does not understand it properly, sir. What is aquifear? Rudra, you destroyed my English. Really, I feel like jumping off into the river Ganges right now. Please say what is aquifer, not what. Sir, what is active here? एक्वीफियर नहीं, एक्वीफर बोलते हैं बेटा उसको। एक्वीफर भी आपका ग्राउंड वाटर के ही जैसे होता है, जैसे वाटर टेबल आप जिसे कह रहे हो, कुछ वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जस्ट रीड इट आउट फॉर मी, रीड इट आउट फॉर मी। जहां पे एक्वीफर मार्क कराया था, अंडरलाइन था, वो एरिया क्या उसे रीड करोगे। आई विल एक्सप्लेन इट। Sir, at places the groundwater is stored between the layers of hard rock below the water ग्राउंड table. वाटर नहीं, ग्राउंड वाटर। Yes, sir, groundwater. वाटर हो जाता है, तुम्हारी आदत पहुंच चुकी है ना। At places the groundwater is stored between layers of hard rock below the water table. This is known as the aquifer. हाँ, रॉक्स के बीच में जहां भी ये ग्राउंड वाटर स्टोर होता है, इसी प्लेस को एक्वीफर कहते हैं।
ठीक है, क्योंकि देखो पानी सीप इन कर रहा है। सॉइल वाला चैप्टर याद है, स्ट्रक्चर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो लास्ट लेयर क्या थी, रॉक्स की थी ना। Yes, sir. तो अब उसके नीचे पानी नहीं जाए, सो इट्स गोइंग टू स्टे देयर। तो उसी प्लेस को क्या कह रहे हैं, एक्विफर है। ठीक है, Okay, sir. सार्थक Sir, we have to make activity 16.5 in political map or in physical map. I was expecting this question. सार्थक भाई मैथ कर लेना, पॉलिटिकल रहेगा फिजिकल रहेगा उससे मतलब नहीं, तुम किसी में भी कर लेना। ठीक है, फिजिकल वाला खाली रहता है ना, पॉलिटिकल वाले में स्टेट्स बने पॉलिटिकल में स्टेट्स बने रहेंगे, फिजिकल वाला खाली रहेगा। सो विच एवर वन यू फील इज कन्वीनियंट फॉर योर एक्टिविटी, प्लीज यूज दैट। सार्थक दुर्गेश Okay, sir. Sir, increasing industries से वाटर की से कौन सी स्कैसिटी होती है? कैसे, क्या बोल रहे बेटा, फिर से बोलना दुर्गेश। सर, increasing industries होती है, तो उससे वाटर की से कौन सी प्रॉब्लम होती है? Increasing industries are also responsible for, दुर्गेश भाई किसी जगह पे अगर कोई इंडस्ट्री है तो उसमें पानी की जरूरत पड़ेगी, और थोड़े मोड़े नहीं ढेर सारे पानी की जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं ऐसा? ठीक है, वो पानी कहाँ से आएगा? इफ देयर इज अ नियर बाय रिवर, अगर आसपास से कोई नदी बह रही तो चलो बात ठीक है, बट सपोज देयर इज नो रिवर, तो वो कौन सा वाटर यूज करेंगे? ग्राउंड वाटर। ठीक है, आप ये ग्राउंड वाटर वो यूज करेंगे जब, तो ये इंडस्ट्री वहां के उस पर्टिकुलर एरिया के ग्राउंड वाटर लेवल को थोड़ा नुकसान पहुंचाएगी। Yes, sir. हाँ, अब एक बात, दूसरी चीज, जितने एरिया में ये इंडस्ट्री फैली होगी उतनी दूर का ग्रीन कवर हट जाएगा, मतलब पेड़ पौधे वहां के डिस्टर्ब होंगे, हटा दिए जाएंगे। होगा ऐसा मुकेश? Yes, sir. ठीक, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये हो गया दुर्गेश की, उतने पर्टिकुलर एरिया में जहां पे इंडस्ट्री है वहां पे अंदर रोड बनी होगी, जमीन बनी होगी, तो जो मिट्टी है, खुली मिट्टी तो वहां होगी नहीं, और होगी भी तो बहुत थोड़ा सा एरिया होगा। तो जब बारिश गिरेगी तो उस केस में क्या होगा, वो पानी ग्राउंड में तो सीप इन हो नहीं पाएगा, सोख पाएगी नहीं जमीन उसको, तो वो पानी क्या होगा, नाली से या कहीं से बह जाएगा। होगा कि नहीं ऐसा दुर्गेश? Yes, sir. तो पूरा पूरा वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा इंडस्ट्रीज की वजह से। ठीक है, Okay, sir. विवेक Sir, the water tube wells. वाटर ट्यूबवेल्स, जैसे आप लोग, हम लोग नॉर्मल बड़ा वेल खोदते थे पहले पुराने समय में, तो वो तो काफी, उसका डायमीटर अच्छा खासा रहता है, से अबाउट 5 फीट 8 फीट 10 फीट डिपेंडिंग अपॉन इट्स साइज। बट अब क्या करते हैं कि सिंपली एक ट्यूब से 6 इंचेस या 8 इंचेस का डायमीटर वाला एक होल जो डिग करते हैं ग्राउंड में नीचे तक, उसे ही ट्यूब वेल है। इट अपियर्स टू बी लाइक अ ट्यूब, सो इट्स अ ट्यूब वेल। आर यू गेटिंग इट? Sir, Raja has come from his copy. Because of that. ठीक है, ये हो गया। और किसी को कोई प्रॉब्लम? सबके हाथ में। Copy sheet. ठीक है, so we will be doing the exercises today. In the meantime, you have to complete the keywords of the chapter. और अगर इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो किसी को, तो रीड इट टुडे प्लीज, और उसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम्स को मार्क कर लीजिएगा, एंड विल बी डीलिंग विद देम टुमारो Okay, sir. in the Okay, sir. first 10 minutes of the class. So till then, thank you.